अस्सलाम वालेकुम गाइस। अभी 10th क्लास स्टूडेंट्स का एक बार फिर खैर मकदम आज की क्लास में। अभी चैप्टर नंबर 6 उसकी एक्सरसाइज 6.2 जिसके क्वेश्चंस एक दो हमने पीछे किए, आज उसका क्वेश्चन नंबर 9 वो लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, इट इज ए बी सी डी इज ए ट्रेपीजियम। ए बी सी डी इज ए ट्रेपीजियम। तो पहले ट्रेपीजियम बता दूं, व्हाट इज ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम इज ए क्वाड्रिलेटरल, इट इज एनी फोर साइडेड बाउंडेड फिगर. ट्रेपीजियम इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल, जिसमें कोई एक अपोजिट पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या हो, पैरेलल. जैसे यहाँ पे विद ए बी इज पैरेलल टू डी सी, ये गिवन है आपका. ये क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी में साइड ए बी और ये डी सी, ये दो अपोजिट साइड्स बनते हैं और ये दोनों पैरेलल हैं, ये गिवन है आपका. अब जब ये पैरेलल है तो ए बी सी डी बन गई ऑटोमेटिकली ट्रेपीजियम. तो इसमें ए बी और डी सी पैरेलल है एंड, और क्या गिवन है, at diagonals AC and BD intersect at point O. अब ये दोनों डायगोनल जो है AC और BD, ये कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पॉइंट O के ऊपर. शो दैट, आपको क्या प्रूव करना है, प्रूव करना है AO ये वाला पार्ट डिवाइड बाय BO ये वाला पार्ट, इन दो पार्ट्स का रेशियो AO बाय BO इज इक्वल टू CO बाय DO, ये वाला पार्ट डिवाइड बाय ये DO ये वाला पार्ट CO बाय DO. तो इन दो पार्ट्स का और इन दो पार्ट्स का रेशियो आपको इक्वल करना है, ये प्रूव करना है आपको. अब सीधे इसके सॉल्यूशन के ऊपर पहले गिवन. अब गिवन क्या है, यहां पे गिवन है ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम ABCD विद, अब इस ट्रेपीजियम में कौन से दो साइड्स पैरेलल हैं, विद AB पैरेलल टू DC, ये दो अपोजिट साइड्स पैरेलल. इन विच, अब इस ट्रेपीजियम में और क्या गिवन है आपका, इन विच डायगोनल्स, अब इसके जो डायगोनल्स बन रहे हैं, एक बन रहा है AC, दूसरा बन रहा है BD, ये दोनों डायगोनल जो है कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पॉइंट O के ऊपर. इन विच डायगोनल्स AC एंड BD इंटरसेक्ट, ये दोनों डायगोनल्स कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट ईच अदर, ये एक दूसरे को कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एट पॉइंट O. ये गिवन है आपका. टू प्रूव, तो आपको प्रूव क्या करना है, आपको प्रूव करना है शो दैट AO बाई BO, ये वाला AO ये वाला पार्ट डायगोनल AC का डिवाइड बाय BO BD डायगोनल का ये वाला पार्ट, इन दो पार्ट्स का रेशियो AO डिवाइड बाय BO इज इक्वल, किसके बराबर करना है, ये CO बाय DO, इन दो पार्ट्स के रेशियो के बराबर CO बाय DO. अब यहां पर क्या करना है, ये प्रूव करने के लिए आपको एक कॉन्स्ट्रक्शन करनी है. अब कॉन्स्ट्रक्शन किसे कहते हैं, कॉन्स्ट्रक्शन हो गया अगर आप इस फिगर में खुद कुछ ऐड करेंगे, जो आपके पास फिगर है गिवन वगैरह जो भी है फिगर है ये. अब इस फिगर में अगर आप खुद कुछ ऐड करना चाहते हो, दैट इज कॉल्ड कॉन्स्ट्रक्शन. जैसे मैं एक कॉन्स्ट्रक्शन कर रहा हूं यहां पर, इस फिगर में मैं थोड़ा बहुत ऐड कर रहा हूं. जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है डायगोनल्स का, जहां पे डायगोनल AC और BD इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दैट इज पॉइंट O. इस पॉइंट से मैं, इस पॉइंट के थ्रू मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर रहा हूं. जैसे ये थ्रू O मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी. अब ये थ्रू O जो मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, ये ऐसे लाइन मैंने ड्रॉ करनी है कि ये पैरेलल होनी चाहिए या तो AB को या CD को. ये कॉन्स्ट्रक्शन करनी है, ये हमें खुद करना है. ये थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स, पॉइंट O में से मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, लेकिन ऐसे लाइन ड्रॉ कर रहा हूं कि एक इसने BC को इंटरसेक्ट किया और ये पैरेलल होनी चाहिए वन ऑफ द पैरेलल साइड्स. जो ट्रेपीजियम के पैरेलल साइड है, एक AB है दूसरा DC है, या तो ये लाइन आप ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू AB, या जो ये लाइन आपने ड्रॉ कर दी ये पैरेलल ड्रॉ करनी है DC को. तो कॉन्स्ट्रक्शन क्या करेंगे फिर, थ्रू O ड्रॉ OE, ये लाइन सेगमेंट मैंने ड्रॉ कर दिया OE पैरेलल टू से AB. तो कॉन्स्ट्रक्शन थ्रू O. अब ये पॉइंट O में से क्या करना है, थ्रू O ड्रॉ, हमने क्या ड्रॉ कर दिया, ड्रॉ OE पैरेलल टू AB और CD. या तो ये AB को पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है OE, या DC को, वन ऑफ द पैरेलल साइड्स, दो में से किसी एक को. उसके बाद प्रूफ, तो ध्यान रख लीजिए. अब हम कैसे प्रूव करेंगे, ये OA बाय BO इज इक्वल टू CO बाय DO, ये AO बाय BO इक्वल टू CO बाय DO. अब इन दो पार्ट्स का और इन दो पार्ट्स का रेशियो कैसे हम प्रूव करेंगे. मैंने आपको कहा है एक, या तो आपको गिवन यूज करना होता है
या कॉन्स्ट्रक्शन अगर की है वो यूज करनी है। अब यहां पर गिवन है ए बी इज पैरेलल टू डी सी, क्योंकि एबीसीडी ट्रेपेजियम है, हो गया एक। दूसरा हमने कॉन्स्ट्रक्शन कर दी, ड्रॉ ओ ई पैरेलल टू ए बी। तो ये दो चीजें हमारे पास है। अब ये दोनों चीजें हम यूज करेंगे आपका प्रूफ लाने के लिए। तो पहले मैं यूज कर रहा हूं गिवन। अभी गिवन है ए बी इज पैरेलल टू डी सी। वी हैव मींस हमें क्या गिवन है, वी हैव ए बी इज पैरेलल टू डी सी। ये ए बी किसको पैरेलल, डी सी को। और कॉन्स्ट्रक्शन क्या की हमने, ओ ई इज पैरेलल टू ए बी, ये ओ ई किसको पैरेलल, ए बी को। एंड ए बी इज पैरेलल टू ओ ई, ये हमने कॉन्स्ट्रक्शन की, ए बी और ओ ई पैरेलल है। इन दोनों स्टेटमेंट्स को कंपेयर करेंगे, ए बी इज पैरेलल टू डी सी, ए बी इज पैरेलल टू डी ई, ये ओ ई, ये ओ ई है। ए बी इज पैरेलल टू डी सी गिवन, ए बी इज पैरेलल टू ओ ई कॉन्स्ट्रक्शन। तो ए बी जो लाइन है, ये दोनों लाइन सेगमेंट्स, एक तो डी सी दूसरा ओ ई, ये दोनों को पैरेलल है। ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड एज वेल एज ए बी इज पैरेलल टू ओ ई। अब अगर 9th क्लास की एक थ्योरम आपने की है, लाइन्स पैरेलल टू द सेम लाइन, अगर कोई भी दो लाइन्स हों, जैसे यहां पर है डी सी और ओ ई पैरेलल टू द सेम लाइन, ये दोनों लाइन जो है एक ही लाइन को पैरेलल है, डीसी भी ए बी को पैरेलल है, ओ ई भी ए बी को पैरेलल है, एंड लाइन्स पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। अब अगर ये दोनों लाइनें जो है एक ही लाइन को पैरेलल है तो ये आपस में पैरेलल होंगी। तो इट एम्प्लाइज डीसी इज पैरेलल टू ओ ई। तो डीसी और ओ ई जो है ये भी आपस में पैरेलल होंगी। ओ ई ए बी को पैरेलल, डीसी ओ ए बी को पैरेलल, तो ये भी आपस में पैरेलल होंगी। अब रिजल्ट्स आपके पास दो है, एक ओ ई इज पैरेलल टू ए बी, दूसरा ओ ई इज पैरेलल टू डी सी। तो पहले मैं यूज कर रहा हूं ओ ई इज पैरेलल टू ए बी। इसके लिए मैं ले रहा हूं ट्रायंगल ए बी सी। कौन सी ट्रायंगल, ए बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी, अब इस ट्रायंगल ए बी सी में आपका आ गया ओ ई इज पैरेलल टू ए बी, ओ ई इज पैरेलल टू ए बी। तो थियोरम्स थ्योरम क्या है, थियोरम्स थ्योरम है इन ए ट्रायंगल if a line is drawn parallel to one side, other two sides are divided in the same ratio। तो OE पैरेलल है AB को, इसका मतलब ये AO by CO किसके बराबर, by Thales theorem। तो OE पैरेलल टू AB, therefore by Thales theorem। तो Thales theorem अप्लाई करेंगे तो इन दो पार्ट्स का और इन दो पार्ट्स का रेशियो इक्वल होगा। AO by CO, AO by CO is equal to BE by CE, BE by CE। ये आएगा रिजल्ट बाय थेल्स थ्योरम। आप ट्रायंगल यूज करेंगे ABC, ओके। ये रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद आपका ये भी गिवन है, अभी आपने यूज कर दिया OE इज पैरेलल टू AB। अब OE इज पैरेलल टू CD, अब OE किसको पैरेलल, CD को। तो मैं ट्रायंगल ले रहा हूं BCD। इन ट्रायंगल BCD, इन ट्रायंगल BCD OE is parallel to CD। तो line is drawn parallel to one side, means other two sides are divided in the same ratio। तो इन दो साइड्स का रेशियो, इन दो पार्ट्स का रेशियो इक्वल होगा, यानी BO by DO by in triangle BCD OE is parallel to CD, therefore by Thales theorem। तो इस ट्रायंगल में भी आप थेल्स थ्योरम अप्लाई करेंगे तो ये वाले दो पार्ट्स का और ये दो पार्ट्स का रेशियो इक्वल होगा, यानी BO by DO is equal to BE by CE, BE by CE। ये रखेंगे इक्वेशन सेकंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इन दो इक्वेशंस को यूज करना है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, अब क्या रिजल्ट आएगा यहां से, इक्वेशन फर्स्ट का लेफ्ट हैंड साइड AO by CO, इक्वेशन सेकंड का लेफ्ट हैंड साइड BO by DO, इक्वेशन फर्स्ट का राइट हैंड साइड BE by CE, इक्वेशन सेकंड का राइट हैंड साइड BE by CE। तो इन दोनों इक्वेशंस के राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल है, BE by CE, BE by CE। तो जब राइट हैंड साइड इक्वल है तो ऑटोमेटिकली लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगे। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन फर्स्ट का लेफ्ट हैंड साइड AO by CO किसके बराबर, BO by DO, इक्वेशन सेकंड का लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि इनके राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होंगे। तो यहां से
AO by CO इज इक्वल टू BO by DO, लेकिन आपको प्रूव करना है AO by BO इज इक्वल टू CO by DO, और आपका आ गया है AO by CO इज इक्वल टू BO by DO। अब जब ये दो रेशियोज इक्वल हैं, AO by CO और BO by DO, जब ये दो रेशियोज इक्वल हैं तो ये इन दो का और इन दो का रेशियो भी ऑटोमेटिकली इक्वल होगा। इट एम्पलाइज AO by BO इज इक्वल CO by DO एंड प्रूव। ये आपका प्रूफ आ गया। तो आसान सा क्वेश्चन है, आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। उम्मीद है आप प्रैक्टिस करते हो रहे होंगे, घर में तो बैठना नहीं है। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी इंशाल्लाह वो दूर करेंगे। फिलहाल घर में रहिए, सेफ रहिए। बाकी वसलाम, थैंक यू।